हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एंड एफ। हम पहले से ही लेटर एल सी और एफ के लिए रूल जानते हैं। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन अबव गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 में से कुछ लेटर्स हमें सेम वही रूल देते हैं जो रूल हमें लेटर एल देता है। विच आर दिस, वो कौन से लेटर्स हैं, वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लेटर एल के लिए रूल देख लेते हैं कि लेटर एल के लिए रूल क्या है। तो देखिए, फॉर 1L के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2। एक एल के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, 2 मैच स्टिक्स चाहिए ना। देखिए, एक ऐसे लगेगी मैच स्टिक और एक मैच स्टिक ऐसे लगेगी, तो 2 मैच स्टिक्स चाहिए, ठीक है। फॉर NL, तो NL के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, तो NL के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, 2 इंटू n इज इक्वल टू 2n। तो NL के लिए हमें 2n मैच स्टिक्स चाहिए, देयरफॉर रूल इज़ 2n। तो लेटर L के लिए रूल क्या है, 2n है। तो अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन 1 में से ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिनके लिए सेम यही रूल है, 2n। तो देखिए, क्वेश्चन 1 में हमने देखा कि लेटर T के लिए रूल क्या है, 2n, और लेटर V के लिए भी रूल क्या है, 2n। तो लेटर T और लेटर V, ये दो ऐसे लेटर हैं जो हमें सेम वही रूल दे रहे हैं जो कि लेटर L दे रहा है। तो यानी A पार्ट और D पार्ट में जो लेटर्स हैं वो हमें सेम रूल दे रहे हैं। अब उसने पूछा है कि वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों है कि ये हमें सेम वही रूल दे रहे हैं जो कि लेटर L दे रहा है। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि लेटर T के लिए भी हमें 2 मैच स्टिक्स चाहिए, लेटर V के लिए भी हमें 2 मैच स्टिक्स चाहिए, और लेटर L के लिए भी हमें 2 मैच स्टिक्स चाहिए। इसीलिए जो है इन तीनों का रूल सेम है। तो आंसर है दीज आर A एंड D बिकॉज द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ दैम इज़ 2। तो A पार्ट और D पार्ट में जो लेटर्स हैं वो सेम वही रूल दे रहे हैं जो कि लेटर L रूल दे रहा है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ दैम इज़ 2, क्योंकि उनमें से हर एक के लिए जो है 2 मैच स्टिक्स चाहिए। लेटर T के लिए भी 2 मैच स्टिक्स चाहिए, V के लिए भी 2 मैच स्टिक्स चाहिए, और लेटर L के लिए भी हमें 2 मैच स्टिक्स चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। एक परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, और एक रो में 5 कैडेट्स हैं। व्हाट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज, यूज़ n फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज जो है n दी गई है। अब पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। तो नंबर ऑफ कैडेट्स के लिए क्या रूल है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ कैडेट्स के लिए रूल बताना है। तो देखिए, नंबर ऑफ रोज क्या लेनी है, n। लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n। हमने माना कि नंबर ऑफ रोज क्या है, n है। नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो इज इक्वल टू 5। एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5। देखो, नंबर ऑफ कैडेट्स इन n रोज, तो n रोज में कितने कैडेट्स होंगे, 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से, 5 इंटू n इज इक्वल टू 5n। तो नंबर ऑफ कैडेट्स इन n रोज इज इक्वल टू 5n। यहाँ पर जो n है वो क्या शो कर रहा है, वो नंबर ऑफ़ रोज़ शो कर रहा है। नंबर ऑफ़ रोज़ कुछ भी हो सकती हैं, 10 रोज़, 20 रोज़, 30 रोज़, कुछ भी हो सकती हैं। तो अगर हमें बताना हो कि 10 रोज़ में कितने कैडेट्स हैं, तो यहाँ n की जगह हम क्या लिख लेंगे, 10, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 50। तो यानी 10 रोज़ में 50 कैडेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमें बताना हो कि 11 रोज़ में कितने कैडेट्स हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से कितना आया, 55। तो यानी 11 रोज़ में 55 कैडेट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ कैडेट्स के लिए रूल क्या है, 5n। यानी इस 5n, इस रूल का यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि 10 रोज़ में कितने कैडेट्स होंगे, 20 रोज़ में कितने कैडेट्स होंगे, या 30 रोज़ में कितने कैडेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ़ कैडेट्स के लिए रूल्स क्या है, 5n।